गुड इवनिंग एवरीवन। आकाश स्टोन में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, थोड़ा काम की वजह से फंस गए थे। और आज का डिक्टेशन जो है हम शाम को दे रहे हैं। कल फिर से अपना रीशेड्यूल हो जाएगा, अपना जो टाइम था वही रहेगा। तो आज हम डिक्टेशन लिखेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, दैनिक जागरण एडिटोरियल का। तो चलिए शुरू किया जाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और संक्रमित मरीजों के उपचार में हिला हवाली को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा कर जिन तमाम उपायों की घोषणा की, उनकी सार्थकता तभी है जब अनुकूल नतीजे सामने आएंगे। बेहतर होता कि जो कदम जाने की पहल अब जाकर हुई वह और पहले की जाती। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि संक्रमण का पता लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए जाएं और संक्रमित लोगों के इलाज के समुचित प्रबंध हो। इसी के साथ इसकी भी चिंता की जाए कि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के लोग भी शारीरिक दूरी के नियम के पालन को लेकर उतने ही सतर्क रहें जितने मास्क के इस्तेमाल को लेकर। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिल्ली से एनसीआर के शहरों में संक्रमण फैल रहा है। यह चिंताजनक है कि इस मामले में अभी भी लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। मुश्किल यह है कि लापरवाही केवल दिल्ली ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई जा रही है। इनमें मुंबई, अहमदाबाद सरीखे वे शहर भी हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या भी अधिक है और संक्रमण के नए मामले आने की रफ्तार भी। उचित यह होगा कि गृह मंत्री ने जैसे आदेश निर्देश दिल्ली को लेकर दिए वैसे ही वह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि को लेकर भी दें। आवश्यक हो तो केंद्र सरकार अपनी अंतर मंत्रालय टीमों को नए सिरे उन राज्यों में भेजे जहां के हालात चिंताजनक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह भी देखना चाहिए कि संक्रमण का पता लगाने के लिए होने वाले टेस्ट के साथ कोरोना मरीजों के इलाज और संक्रमण रोधी उपायों के संदर्भ में आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों का कहीं कोई उल्लंघन न होने पाए। अभी ऐसा हो रहा है। यह भी रह कर सामने आ रहा है कि पर्याप्त संख्या में
टेस्ट नहीं हो रहे हैं। यदि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगानी है तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी नए सिरे से कमर कसनी होगी। राज्यों को इसका आभास होना चाहिए कि कोरोना संक्रमण को थामने के मामले में लापरवाही का परिचय देने का मतलब है संकट को बढ़ने देना। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को जीतने के यह भी आवश्यक है कि सरकारों के साथ साथ आम जनता भी सतर्कता का परिचय दें। यह ठीक नहीं कि खतरा सामने नजर आने के बावजूद लोग अपेक्षित सजगता नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि यह वह लड़ाई है जो उनके सहयोग के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। समाप्त। पहला पैराग्राफ जो कि समाप्त हुआ, अब दूसरा स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। आप लोग रेडी रहिए। टॉपिक है बदलाव देगा रोजगार। ये हमारे स्टेट लेवल का जो है एडिटोरियल्स वो दिया गया है। चलिए शुरू किया जाए। स्टार्ट। समय बदल गया है। कोरोना ने सोच बदल दी है, कार्य प्रणाली बदल दी और यह बदलाव जारी रहेगा। बिहार में पहली बार किसानों और बेरोजगारों को ऑनलाइन लाइव प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए प्रेरित करने की व्यवस्था हो रही है। लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में प्रवासी लौटे हैं। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना चुनौती है। ऐसे में खेती, किसानी और सर्विस सेक्टर में संभावनाएं तलाशी जा रही है। बिहार में जिन बेरोजगारों और किसानों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही, उन्हें प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जिसके आधार पर कृषि योजनाओं का लाभ लिया जा सकेगा। राज्य सरकार मानती है कि बिहार में कृषि क्षेत्र में प्रयास किए जाएं तो बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार दिया जा सकेगा। सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है खेती में आने वाली दिक्कतों को दूर करने की। जोत कम है तो पारंपरिक खेती हो रही। व्यावसायिक खेती करने वालों को बाजार परेशान करता है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान अपना माल औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होते हैं। इसके कई कारण है। जहाँ डिमांड है वहाँ माल नहीं है, जहाँ माल है वहाँ बिचौलिए हैं। वही किसानों को बरगलाकर मुनाफा बटोर ले जाते हैं। सब्सिडी और प्रशिक्षण देकर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए जिन योजनाओं को चला रही,
उनका लाभ अधिसंख्य कम पढ़े लिखे और छोटे किसान नहीं उठा पाते। तकनीक के भरपूर प्रयोग में भी बिहार पिछड़ा है। इसकी वजह है कि जिसके पास मशीन है वह खेती से जुड़े नहीं रहते और जो खेती से ठीक ढंग से जुड़े हैं वह या तो खेत के मालिक नहीं या फिर छोटी जोत पूंजी की वजह से तकनीक मशीन का मूल्य नहीं चुका पाते। ज़रूरत इस बात की है कि हर पंचायत में कृषि उपकरण बैंक बनाए जाएं, जो मुखिया या वार्ड के जनप्रतिनिधि की देखरेख में रहे और पूरा गांव एक निश्चित लेकिन कम किराया चुकाकर उन उपकरणों का इस्तेमाल कर सकें। पंचायत स्तर पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर से लेकर जुताई, बुआई और कटाई के उपकरण बैंक की ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ अन्य प्रयोग भी करने होंगे, तभी खेती लाभदायक बनाई जा सकेगी और रोजगार देने लायक होगी। समाप्त। दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हो गया। कल से अपने टाइम पर डिक्टेशन मिल जाएगा आप सभी को। इसका PDF जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ से टेलीग्राम को ऐड कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।